हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कनेक्ट द डॉट्स। आज हम लोग थोड़ा लार्ज नंबर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। जो टॉपिक है क्लास 4 का। ऑल्दो लार्ज नंबर्स क्लास 3 में होता है, क्लास 5 में भी होता है, बट हम आज स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं लार्ज नंबर्स ऑफ क्लास 4। सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब. After watching the video, if you like the video, kindly like, recommend it to your friend, share with your friend, so that ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके, वो देख सके, और इन केस अगर उनको थोड़ा बहुत भी फायदा होगा इस वीडियो को देख के, देन मुझे लगेगा कि मेरा जो पर्पस है ये वीडियो तैयार करने का वो सक्सेसफुल हो गया। सो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या होता है। सो पहला क्वेश्चन है कि ऐड द फॉलोइंग। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे एडिशन। तो पहले लिख लेते हैं इसको, नंबर्स को, फिर हम लोग कॉलम वाइज लिख के ऐड करेंगे। सो 2011113, फिर द नंबर है 031110, तो हम लोग लिख सकते हैं 311110, फिर है 3113 311 फिर है 314112, फिर है 011021। जीरो स्टार्टिंग में है तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं 11021 एज द नंबर। तो इन सब को ऐड करना है, तो ऐड करने पे हमें मिलेगा, वंस प्लेस से शुरू करते हैं। 3 + 1 4 + 2 6 + 1 7, 1 + 1 2 + 3 5 + 2 + 1 6 + 2 8, 1 + 1 2 + 4 6 + 1 7, 1 + 1 + 1 3 + 4 7 + 1 8, 3 + 1 + 1 + 1 मतलब 3 + 3 6 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे फाइनली आता है 2 + 3 5 + 3 8। सो ये पूरा जो दिया गया है, जितने भी 5 नंबर्स, उनका टोटल सम आता है 8,68,787। आई होप सबका ये आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, एडिशन का। यहाँ पे दिया गया है, पहला नंबर है 31,541, सेकेंड नंबर इज 5,30,110। सो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देन द नेक्स्ट नंबर इज 2,26,327। सो इन सब को ऐड करने पे चलिए देखते हैं क्या मिलता है। 7 + 1 8, 4 + 1 5 + 2 7, 5 + 1 6 + 3 9, 6 + 1 7, 3 + 3 6 + 2 8, 5 + 2 7। सो फाइनल आंसर आता है ये, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं एज 7,87,978। आई होप सबका ये आंसर सही आया होगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, और इनफैक्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट बिट। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दिया गया है, तो किससे क्या सब्ट्रैक्ट करना है। द नंबर इज 12,62,644 से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 9,84,797। तो चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या होगा। 4 से 7 नहीं घट सकता, तो हम लोग कैरी कर बोरो करेंगे। सो ये बन जाएगा हमारा 14। 14 से 7 माइनस होने पे मिलता है 7। 3 से अगेन 9 नहीं जा सकता, सो बोरो करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5, ये होगा 13। 13 से 9 जाने पे घटने से मिलता है 4। 5 से अगेन 7 नहीं जा सकता, सो अगेन वी हैव टू बोरो। यहाँ पे होगा 1, ये हो गया 15। 15 से 7 घटाने पे मिलता है 8। 1 से 4 नहीं घट सकता, अगेन वी हैव टू बोरो। सो ये हो गया 11 से 4 जाने पे 7।
अगेन वी हैव टू बोरो, सो यहाँ पे हो गया 15, 15 से 8 जाने पे अगेन 7 मिलता है, और फाइनली 1 से 9 नहीं जा सकता, सो अगेन वी हैव टू बोरो, वी आर गेटिंग 11 माइनस 9 2, सो फाइनल आंसर आएगा 2,77,847। आई होप ये आंसर सबका क्लियर हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे है। यहाँ पे नंबर दिया गया है 13,22,123। उससे हमें घटाना है 6,26,785। चलिए शुरू करते हैं। 3 से 5 घट नहीं सकता, तो हम लोग बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 13। 13 से 5 घटने पे होगा आपका 8। 1 से 8 घट नहीं सकता, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 11। 11 से 8 घटेगा तो मिलेगा 3। नाउ 0 से 7 घट नहीं सकता, तो बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 7 इज 3। 1 से 6 घट नहीं सकता, अगेन वी हैव टू बोरो, सो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 11। 11 माइनस 6 इज 5। 1 से 2 घट नहीं सकता, अगेन वी हैव टू बोरो, सो 11 माइनस 2 अब हो जाएगा 9। 2 से 6 घट नहीं सकता, सो अगेन वी हैव टू बोरो, इट विल बी 12 माइनस 6 6। So final answer is 6,95,338. I hope ये आंसर सबका सही आया होगा। चलिए देखते हैं बिट सी क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है 14,71,363 से हमें कितना माइनस करना है, 4,96,988। शुरू करते हैं। 3 से 8 घट नहीं सकता, हम लोग बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13। 13 माइनस 8 इज 5। 5 से 8 घट नहीं सकता, बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 15, यहाँ पे बचेगा 2। 15 माइनस 8 इज 7। 2 माइनस 9 हो नहीं सकता, तो बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये होगा 12। 12 माइनस 9 इज 3। 0 से 6 घट नहीं सकता, बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 6 इज 4। 6 से 9 घट नहीं सकता, तो हम लोग बोरो करेंगे, ये होगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 6, 16 हो जाएगा, सो 16 माइनस 9 विल गिव मी 7। 3 से 4 घट नहीं सकता, तो बोरो करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 13। 13 माइनस 4 विल गिव मी 9। सो फाइनल आंसर यहाँ पे मिला मुझे 9,74,375। चलिए बिट डी की तरफ। बिट डी में दिया गया है 14,51,251। उससे हमें घटाना है 7,59,786। तो इसको घटाने पे कितना मिलता है, चलिए शुरू करते हैं। 1 से 6 घट नहीं सकता, तो ये हो जाएगा 4, और बोरो करके ये हो जाएगा 11। 11 से 6 माइनस होने पे मिलता है 5। 4 से 8 घट नहीं सकता, ये हो जाएगा 1, ये बोरो करके आज के बन जाएगा 14। 14 माइनस 8 इज 6। 1 से 7 घट नहीं सकता, सो ये बोरो करेगा, ये हो जाएगा 11। 11 माइनस 7 इज 4। 0 से 9 घट नहीं सकता, सो व्हेन इट विल बोरो इट विल बिकम 10। 10 माइनस 9 इज 1। 4 से 5 घट नहीं सकता, ये भी बोरो करेगा, और ये बन जाएगा 14। 14 माइनस 5 इज 9। 3 से 7 घट नहीं सकता, सो ये बोरो करेगा, और ये बन जाएगा फाइनली 13। 13 माइनस 7 इज 6। सो फाइनल आंसर हमें मिला 6,91,465। आई होप ये आंसर भी सबका सही होगा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप है। ओके, इन ए 6-digit number, the digit at 10,000th place is less than the digit in hundreds place by 3. The digit in ones place is more than the digit in 10,000th place by 3. The digit in hundreds place is less than the digit in tens place by 2.
the digit in tens place is less than the digit in 100,000 place by 4. The digit in thousands place is more than the digit in ones place by 2. If the number at 10,000 place is 0, find the number. तो ये क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे एक हिंट मुझे मिला, यहाँ पे 100,000 लिखा हुआ है. दैट मीन्स दिस नंबर इज इन इंटरनेशनल सिस्टम. हालांकि नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में हो या इंडियन सिस्टम में हो, while writing the numbers the digits should be same, but the question is in international system, क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम में 100,000 तो होता ही नहीं है. तो ओके, यहाँ पे है 100,000, 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस. सो 6 डिजिट्स होने चाहिए. ये 6 प्लेस मैंने बना दिया डिजिट्स लिखने के लिए. While reading the question और एक हिंट मिला कि 10,000 प्लेस पे 0 है, सो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ. फिर और क्या हिंट है उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं. डिजिट इन 10,000 प्लेस इज लेस देन डिजिट इन 100 प्लेस बाय 3. सो 100 प्लेस में जो डिजिट रहेगा 10,000 प्लेस उससे 3 कम होगा. तो यहाँ पे अगर 0 है तो 100 प्लेस में हमें मिलेगा 3, क्योंकि 100 प्लेस में जो भी डिजिट है उससे 3 कम होगा 10,000 प्लेस. एंड क्वेश्चन में लास्ट लाइन में क्लियरली लिखा हुआ है कि 10,000 प्लेस में तो 0 रहेगा. इसका मतलब है कि 100 प्लेस में जो भी डिजिट होगा वो 0 से 3 ज्यादा होगा. सो ऑब्वियसली 100 प्लेस में 3 होगा. द डिजिट इज वंस प्लेस इज मोर देन द 10,000 प्लेस डिजिट बाय 3. वंस प्लेस में जो डिजिट होगा वो 10,000 प्लेस डिजिट से 3 ज्यादा होगा. सो 10,000 प्लेस में अगेन 0 है तो वंस प्लेस में भी उससे 3 ज्यादा, मतलब यहाँ पे भी 3 ही होगा. The digits in hundreds place is less than the digit in tens place by 2. So hundreds place में जो digit है मतलब 3, वो tens place digit से 2 कम है. So tens place में क्या होगा, एक digit होगा जो 3 से 3 से ज्यादा है. कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, मतलब यहाँ पे 5 होगा. Then the digit in tens place is less than the digit in hundreds place. The digit in tens place is less than the digit in 100,000 place by 4. So tens place में जो digit है वो 100,000 place के digit से 4 कम है. मतलब यहाँ पे जो digit होगा 100,000 place में वो tens place digit से 4 ज्यादा होगा. मतलब 5 से 4 ज्यादा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 9. And the digit in thousands place is more than the digit in ones place by 2. 1000 प्लेस में जो डिजिट होगा वो वंस प्लेस डिजिट से 2 ज्यादा होगा. वंस प्लेस में 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5. सो दैट्स इट, हमें अपना पूरा नंबर मिल गया. हमारा नंबर है 905353, मतलब 905,353. आई होप ये आंसर सबको मिला होगा. चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 4. ये वाला नंबर जो कि बहुत बड़ा नंबर है, देखते हैं कितना होता है. 4,32,93,420. इसमें 9 का प्लेस वैल्यू क्या है? 9 का प्लेस वैल्यू है 90,000, because it is in 10,000 place, so 9 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे होगा 90,000. आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबका क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स गॉट दिस मच वोट्स. सो 3 कैंडिडेट्स हैं. एक इलेक्शन हुआ जिसमें 3 कैंडिडेट्स खड़े थे. तीनों को अलग अलग लोगों ने वोट दिया है. सो फर्स्ट कैंडिडेट को मिला है 8,39,327 वोट्स. सेकंड कैंडिडेट को मिला है 3,31,881 वोट्स. और एक तीसरा कैंडिडेट भी था, उसको मिला है
92,661 वोट। सो क्वेश्चन पूछा है कि टोटल वोट्स कितने मिले हैं तीनों का मिला के। सो बेसिकली एडिशन करना है। अगर हमें कोई और क्वेश्चन में पूछता कुछ और, जैसे कि कौन सा कंटेस्टेंट जीता है, वी कैन से कि फर्स्ट दिस कंटेस्टेंट इज द विनर। सेकंड आया है जो थर्ड में है, क्योंकि उसको सेकंड मोस्ट वोट्स मिले हैं 6 लाख समथिंग। एंड द लूजर इज हियर, जो सेकंड कैंडिडेट हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसको 3,31,000 वोट मिले हैं। सो वो ये इलेक्शन हार गया है। तो टोटल वोट कितने कैस्ट हुए हैं, इसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा तीनों नंबर्स को। तो चलिए लिखते हैं पहले, फिर उसको ऐड करते हैं। 692,661। सो इसको ऐड करते हैं। 7 + 1 8 + 1 9, 8 + 2 10 + 6 16, कैरी हो गया 1। 3 + 1 4 + 8 12 + 6 18, carry is 1 again. 9 + 1 10 + 1 11 to 13, carry is 1 again. 1 + 3 4 + 3 7, 7 + 9 is 16, carry is 1 again. So 1 + 8 9 + 3 12 + 6 18. सो ये हो गया हमारा आंसर कि इतने वोट्स टोटल कास्ट किए गए थे, दैट इज 18,63,869। आई होप ये आंसर भी सब बच्चों का क्लियर आया होगा, सही आया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आसान सा सवाल है। एक दो 3 डिजिट नंबर्स को ऐड करना है, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। 2 + 5 is 7, 7 + 1 is 8, 5 + 2 is 7। सो आंसर होगा 787। बहुत ही आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थानोस डैड बॉट द हाउस फॉर रुपीज दिस मच, 37,740। After a few years, he sold it for rupees 85 less than what he had paid for it. Okay, so how much did he sell the house for? ओके, थानोस का डैड ने, थानोस एवेंजर वाले हमारे, उनके डैड ने ये हाउस खरीदा 37,714 में। कुछ सालों बाद उनको वो घर पसंद नहीं आया तो उन्होंने बेच दिया। कितने में बेचा? 85 रुपीज कम में बेचा। सो कितने में उन्होंने हाउस बेचा, वो क्वेश्चन है। सो बेसिकली उन्होंने खरीदा था 37,714 में, 85 रुपीज कम में बेच दिया। सो कितने में बेचा? जब हम लोग 37,714 से 85 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा कि एक्चुअल प्राइस कितने में थैनोस के डैड ने उसको बेचा है। चलिए देखते हैं। 4 से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हम लोग बोरो करेंगे। दिस बिकम्स 14, 14 से 5 गया 9, 0 से 8 नहीं जा सकता, सो इसको हो गया 6, ये हो गया 10, 10 से 8 गया तो मिला 2, 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये सीधे ड्रॉप डाउन हो जाएंगे तीनों। सो ये आ गया हमारा आंसर 37,629 रुपीज। सो थैनोस के डैड ने वो घर बेच दिया 37,629 रुपीज में। इतने सस्ते में बेच दिया, शायद इसीलिए थैनोस ने एवेंजर में सबको मार दिया, आधा पृथ्वी नष्ट कर दिया था। नाउ आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ दिस। तो बेसिकली एडिशन करना है। 2 + 1 3, 8 + 0 8, 0 + 1 1, 9 + 4 3, कैरी हो गया 1। सो 5 + 1 6 + 3 9, 7 + 9 16, कैरी इज 1। 8 + 1 9 + 9 18। सो ये हो गया हमारा टोटल आंसर। वैसे ही ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 + 6 13, कैरी इज 1। 1 + 2 3 + 6 9, 3 + 2 5, 2 + 9 11, सो कैरी हो गया 1।
1 plus 2 3 plus 4 7. Next is 2 plus 7 9, 3 plus 4 7, 6 plus 1 7. So ये हो गया हमारा नेक्स्ट आंसर. देन यहाँ पे आते हैं 0 plus 6 6, 7 plus 4 11, carry is 1, 5 plus 1 6 plus 4 10, carry is 1, 8 plus 8 16 plus 1 17, carry is 1, 8 plus 1 9 plus 9 18, carry is 1, 1 plus 1 plus 5 6 plus 7 13. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 plus 7 8, 7 plus 7 14, कैरी हो गया आपका 1, 1 plus 6 7, 0 plus 2 2, 4 plus 1 5, 7 plus 3 10. ये आंसर भी निकल गया. अब लास्ट के दो बचे हैं इस क्वेश्चन के, ये दो बिट्स भी सॉल्व कर देते हैं. 7 plus 5 12, कैरी इज 1, 1 plus 9 10, carry is 1, 1 plus 1 2 plus 2 4, 2 plus 0 is 2, 4 plus 3 is 7, 8 plus 3 is 11. So ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया. लास्ट बिट में आते हैं इस क्वेश्चन के. 5 plus 1 6, 3 plus 8 is 11, कैरी आपका हो गया 1. So 1 plus 4 5 plus 3 8, 3 plus 8 11, कैरी हो गया 1, 5 plus 1 6 plus 3 9, 9 plus 3 12, कैरी हो गया 1, 3 plus 1 4 plus 3 7, 7 plus 0 is 7 again, 4 plus 5 is 9. So ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. आई होप ये बिट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए एंड दीज आर द आंसर. आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जोशना इज ट्रैवलिंग टू हर होम टाउन, has to travel 256 kilometer on highway number 7, 538 kilometer on highway number 23, and 522 kilometer on highway number 43, and 384 kilometer within the town to get to her home. बहुत दूर है उनका घर. ये जोशना का घर जो है बहुत दूर है. पहले तो उनको ट्रैवल करना पड़ेगा हाईवे 7 पे. कितना जाएंगे हाईवे 7 पे? 256 किलोमीटर. अब ट्रेन से बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, ये पता नहीं, लेकिन हाईवे 7 पे 256 किलोमीटर जा रहे हैं, ये बात पक्की है, क्वेश्चन में दिया गया है. नेक्स्ट आ जाता है हाईवे नंबर 23. अब हाईवे 23 पे ये कितने दूर तक जाएंगी? ये जाएंगी 538. ये तो बहुत दूर है. फिर आ जाता है हाईवे नंबर 43. ये तो 2-3 दिन लग जाएगा इनको घर पहुंचने में. हाईवे 43 में आ गया और वहां पे इनको ट्रैवल करना है 522 किलोमीटर. और फाइनली सिटी के टाउन के अंदर उनको ट्रैवल करना है 384. ये टाउन कहाँ से हुआ? टाउन के अंदर अगर 384 ट्रैवल कर रहे हैं तो बेसिकली एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं. सो टोटल उनको इतना ट्रैवल करना है. हाईवे 7 पे 256, हाईवे 23 पे 538. मैं थोड़ा क्रॉस चेक कर लेता हूँ. हाईवे 7 पे 256 सही है. फिर हाईवे 23 पे 538 सही है. हाईवे 43 पे 522 ये भी सही है. और विद इन द टाउन 384. सो टोटल जोशना को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, ये सब अगर हम लोग मिला लेंगे तो आंसर जो आएगा उतना ट्रैवल करना है. सो चलिए इनको मिला के देखते हैं कितना आता है. 6 plus 8 14 plus 2 16 plus 4 20, कैरी हो गया 2. 2 plus 5 7 plus 3 10 plus 12 8 20, कैरी अगेन 2. 2 plus 2 4, 5 plus 5 9 plus 5 14 plus 3 17. सो टोटल 1700 किलोमीटर ट्रैवल करना है. ये तो बेसिकली यहाँ से दिल्ली तक का रास्ता हो गया. बहुत ट्रैवल करना है. और हाईवे में जा रहे हैं मतलब बस या गाड़ी से जा रहे हैं, तो काफ़ी लंबा सफ़र है इनका.
आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है सबका। आंसर 1700 किलोमीटर आ रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10,000 मोर देन दिस नंबर। सो इस नंबर से 10,000 ज्यादा क्या है, कौन सा नंबर होगा। सो बेसिकली हम लोग 10,000 इसमें ऐड कर देंगे। हमें कुछ नहीं करना है, बस 10,000 प्लेस में जो डिजिट है उसको एक बढ़ा देना है, बाकी सबके सब वैसे के वैसे ही रहेगा। सो 6193,673 हमारा आंसर होना चाहिए। 6193,673 ये वाला हमारा आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज दिस। दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिलता है। उन दोनों में से बड़ा नंबर है ये, तो छोटा नंबर कितना है। सो हम लोग क्या करते हैं, जब 5 - 3 करते हैं हमें मिलता है 2। इनमें 5 है बड़ा नंबर, 3 है छोटा नंबर। तो हमें दिया गया है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। सो 5 और 2 को यूज करके हम लोग कैसे छोटा नंबर और 3 पा सकते हैं, जब हम लोग बड़ा नंबर से फाइनल आंसर को माइनस करेंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे, हमें 3 मिलेगा। तो यहाँ पे भी वही करना है, फाइनल लार्ज नंबर से फाइनल आंसर को घटाना है। लार्ज नंबर हमारा हुआ 992236, उससे हमें घटाना है 489274। 489274, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे हमें मिलता है 6 में 4 गया तो 2, 3 से 7 नहीं जा सकता तो यहाँ से बोरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, 13 से 7 गया तो मिलेगा 6। इन दोनों से मुझे पता चल रहा है कि यही वाला आंसर होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के एक ही ऑप्शन के लास्ट में 62 है, सो यही आंसर होना चाहिए। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 में से 2 जाएगा नहीं तो ये बोरो करके हो जाएगा 11, 11 से 2 गया तो 9, 1 से 9 अगेन नहीं जाएगा तो फिर से बोरो करेगा, ये हो जाएगा 11, 11 से 9 गया, ये हो गया 2, 8 से 8 घटेगा तो हो जाएगा 0, और 9 से 4 घटेगा तो हो जाएगा 5। सो 502962 एग्जैक्टली ऑप्शन बी हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 करोड़। तो पहले 1 करोड़ लिखते हैं। 1's place, 10's place, 100's place, 1000's place, 10,000's place, lakhs place, 10 lakhs place, 1 crores place। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। ये हो गया हमारा 1 करोड़। हम इसमें गिन लेंगे कितने जीरोस हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल 7 जीरोस है, मतलब ऑप्शन ए, इन 1 करोड़ देर आर 7 जीरोस, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है 65,408 मोर देन दिस नंबर। मतलब ये नंबर से 65,408 ज्यादा। सो बेसिकली हमें क्या करना है, इस नंबर में 65,408 को मिलाना है और देखना है कि कितना आता है फाइनल आंसर। तो जब हम लोग ऐड करते हैं 8 + 3 11, कैरी हो गया 1, 1 + 1 2, 7 + 4 11, कैरी हो गया 1, सो 5 + 1 6, 6 + 2 8। यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। सो दिस इज द नंबर 79,86,121। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कह रहा है कि कौन सा साइड ग्रेटर है, कौन सा साइड स्मॉलर है, चेक करना है। तो दोनों साइड्स में मैं इंडियन सिस्टम में कॉमा डाल के देख रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा है 7,81,43,358 लेफ्ट साइड पे है, एंड 7,76,43,358 राइट साइड पे है। सो यहाँ पे है 7,81,00,000, यहाँ पे है 7,76,00,000। 81,00,000 इज ग्रेटर देन 76,00,000, सो ये साइड बड़ा हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो बड़ा है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी वही कहा गया है, साइन ढूंढना है कि कौन सा साइन होगा इन दोनों नंबर्स के बीच में। एक साइड पे है 89,000, एक साइड पे है 43,000। सो 10,000 प्लेस पहले चेक करेंगे, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 4। सो 8 बड़ा है तो मतलब दिस साइड विल बी ग्रेटर। सो 89,000 वाला साइड बड़ा हो जाएगा और इस सवाल का आंसर आएगा कि लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो बड़ा है। और उसी के साथ हमारा ये आज का लेसन खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये लेसन पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी के पास ये क्वेश्चन नहीं है तो वो क्वेश्चन शुरू करने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, एवरी क्वेश्चन से पहले पॉज करके वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशन देख के आपको समझ में आएगा। पहले अगर आप प्रैक्टिस कर देंगे, बाद में ये सॉल्यूशन देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो ख़त्म करते हैं ये लेक्चर को। अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इफ आपको लगता है कि कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की स्कोप है, मैं कहीं पे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा लेसन्स बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। और हाँ, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मेरे वीडियोस आपको मिल सके। नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले। चलिए, आज के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।